जय माता दी दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे संत की है जिन्हें पूरा नगर भगवान का सच्चा भक्त मानता था। लोग उनके चरण छूते थे, उनके एक एक शब्द को आशीर्वाद समझते थे। लेकिन उसी संत का अपना गुरु एक दिन उनसे ऐसी बात कह देता है कि संत के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। गुरु कहता है, जिस दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा, उस दिन तुम्हें अपने ज्ञान से नहीं, अपने कर्मों से जवाब देना पड़ेगा। संत इस बात का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके आश्रम में एक गरीब महिला अपनी बेटी के साथ आती है। महिला के हाथ में एक पुरानी संदूकची होती है। वह संत के सामने बैठकर कहती है, महाराज, मैं यह चीज़ आपको सौंपने आई हूँ, लेकिन इसे खोलने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। संत पूछते हैं, क्या है इसमें? महिला जवाब देती है, आपके अतीत का वह सच जिसे शायद आप खुद भी भूल चुके। दोस्तों, आखिर उस संदूकची में ऐसा क्या था? संत का उस महिला से क्या संबंध था? महिला की सास क्यों चाहती थी कि वह इस बात को हमेशा छुपाकर ही रखे? संत का चेला अपने गुरु से ही सवाल क्यों करने लगा? और आखिर में वह कौन सा अनजान आदमी था जिसने बिना किसी डर के संत के सामने खड़े होकर एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे नगर की सोच बदल दी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, देवगढ़। नगर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक पुराना आश्रम था। आश्रम के महंत थे स्वामी प्रणवानंद। स्वामी प्रणवानंद का जीवन बहुत सादा था। वह सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करते थे, आश्रम में आने वाले लोगों से मिलते और ज़रूरतमंदों की सहायता भी करते थे। उनके साथ हमेशा उनका चेला माधव रहता था। माधव करीब 20 वर्ष से अपने गुरु की सेवा कर रहा था। वह अपने गुरु को बहुत ही मानता था। अगर कोई स्वामी जी के बारे में गलत बात कह देता तो माधव को बहुत बुरा लगता था। वह कहता, मेरे गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया है। उनसे बड़ा धर्मात्मा इस नगर में कोई नहीं है। स्वामी प्रणवानंद उसे रोकते, माधव, किसी इंसान को बड़ा या छोटा कहने का अधिकार हमें नहीं है। माधव हंसकर कहता है, गुरुदेव, मैं तो सत्य ही कह रहा हूँ। लेकिन स्वामी प्रणवानंद के चेहरे पर उस समय एक अजीब सी गंभीरता आ जाती, क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसा अध्याय था जिसे उन्होंने आज तक किसी के सामने नहीं खोला था। स्वामी प्रणवानंद के गुरु थे स्वामी अच्युतानंद, वृद्ध गुरु। अब जंगल के दूसरे छोर पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहे थे। प्रणवानंद महीने में एक बार उनसे मिलने जरूर जाते। एक दिन प्रणवानंद अपने गुरु के पास पहुँचे। अच्युतानंद ने उन्हें देखते ही कहा, प्रणवानंद, तुम्हारे आश्रम में अब बहुत लोग आने लगे। जी गुरुदेव, लोग तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रणवानंद ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा है। अच्युतानंद मुस्कुराते हुए कहा, प्रशंसा से बचना कठिन है बेटा, लेकिन उससे भी कठिन है अपने अतीत से बचना। प्रणवानंद ने उनकी ओर देखा। गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वृद्ध गुरु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, समय आने पर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा।
समय आने पर अब खुद समझ में आ जाएगा। देवगढ़ के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां रहती थी गौरी। उसकी एक बेटी थी किरण। गौरी के पति की कई वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद से वह अपनी बेटी को अकेले पाल रही थी। गौरी की सास भगीरथी देवी भी उसी के साथ रहती थी। भगीरथी का स्वभाव कठोर था। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी बेटी की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारियां बहू ने ठीक से नहीं संभाली। वह अक्सर गौरी से कहती, अगर मेरे बेटे के जाने के बाद तुमने कुछ बचा कर रखा होता तो आज हमें इतनी परेशानी नहीं होती। गौरी कोई जवाब नहीं देती। किरण अपनी माँ को देखती और चुप हो जाती। एक दिन उसने दादी से कहा, दादी, माँ दिन रात मेहनत करती है। भगीरथी ने गुस्से से कहा, तू अभी बच्ची है, तुझे क्या पता दुनिया कैसी चलती है। गौरी ने बेटी को इशारे से चुप करा दिया। उस रात किरण ने माँ से पूछा, माँ, आप दादी को जवाब क्यों नहीं देती। गौरी बोली, क्योंकि बेटा, हर बात का जवाब बोलकर नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय देता है। गौरी घर में मिट्टी के दीपक और पूजा की छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर बाजार में बेचती थी। कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसकी एक आदत थी। हर शाम अगर कोई गरीब बच्चा उसकी दुकान के पास आ जाता तो वह उसे बिना पैसे के भी दीपक दे देती थी। एक दिन भगीरथी ने ये देख लिया। वह नाराज हो गई। तुम खुद मुश्किल से घर चलाती हो और दूसरे को मुफ्त में सामान बांटती फिरती हो। गौरी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मेरे पास बहुत नहीं है, लेकिन जितना है उसमें किसी के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाए तो मुझे अच्छा लगता है। भगीरथी कुछ नहीं बोली। एक शाम देवगढ़ में तेज बारिश हुई। बाजार की कई दुकानें बंद हो गईं। गौरी अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा यात्री दिखाई दिया। वह बारिश में भीगा हुआ था और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। गौरी उसे अपने घर ले आई। भगीरथी ने यह देखा तो बोली, हमारे घर में पहले ही जगह कम है। गौरी ने कहा, माँ जी, सुबह होते ही यह चले जाएंगे। उस रात बूढ़े आदमी को खाना दिया गया। किरण ने अपना बिस्तर दे दिया और खुद माँ के साथ जमीन पर सो गई। सुबह बूढ़ा आदमी जाने लगा। उसने गौरी से कहा, बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। गौरी ने हाथ जोड़ दिए। बाबा, आपने हमें आशीर्वाद दिया, वही बहुत है। बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। किसी को पता नहीं था कि यह छोटा सा प्रसंग आगे चलकर कहानी का ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। कुछ दिनों बाद देवगढ़ में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। आश्रम में भी बहुत से लोग आने थे। स्वामी प्रणवानंद ने घोषणा की कि इस बार उत्सव में जो भी अन्न और वस्त्र आएंगे उन्हें गरीब परिवारों में बांटा जाएगा। लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़ी मात्रा में सामान देना शुरू कर दिया। माधव दिन रात व्यवस्था में लगा रहता। एक रात उसने देखा कि आश्रम का एक कमरा बंद है। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह कमरा बंद क्यों है। स्वामी जी बोले, वहाँ पुरानी चीजें रखी हैं।
माधव ने ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन उसी रात स्वामी प्रणवानंद अकेले उस कमरे में गए। उन्होंने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने कागज, एक कपड़े की थैली और एक छोटी सी धातु की मूर्ति रखी थी। संत ने मूर्ति को हाथ में लिया और उनकी आंखों में अचानक पुरानी यादें तैरने लगी। उन्होंने संदूक बंद कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह आश्रम के बाहर कोई और भी था। अगली सुबह एक महिला आश्रम पहुंची। वह थी गौरी। उसके साथ किरण भी थी। गौरी के हाथ में पुरानी संदूकची थी। माधव ने उन्हें देखा तो पूछा, आप किससे मिलना चाहती हैं? गौरी बोली, स्वामी जी से मिलना है। माधव ने कहा, किस काम से? गौरी ने संदूकची की ओर देखा, यह उन्हें देनी है। माधव ने संदूकची देखी, इसमें क्या है? गौरी ने कहा, जो कुछ है वह उनके लिए है। माधव ने जाकर गुरु को सूचना दी। स्वामी प्रणवानंद बाहर आए और जैसे ही उनकी नज़र गौरी पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, शायद आप मुझे पहचानते नहीं हैं। स्वामी जी कुछ नहीं बोले। गौरी ने संदूकची उसके सामने रख दी, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। माधव चौंक गया। स्वामी जी ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? गौरी ने कहा, मुझे लगता है अब वह समय आ गया है जब पुरानी बात छुपाना ठीक नहीं है। माधव ने गुरु की ओर देखा। उसे पहली बार लगा कि उसके गुरु और इस महिला के बीच कोई पुराना संबंध जरूर है। स्वामी प्रणवानंद ने गौरी से कहा, तुम अंदर आओ। माधव भी साथ जाने लगा, लेकिन स्वामी जी ने कहा, माधव तुम बाहर ही रहो। माधव को यह बात अजीब लगी। गौरी अंदर चली गई। अब कुछ देर बाद से धीमी आवाजें आने लगी। फिर अचानक दरवाजा खुला। गौरी बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहे बिना चली गई। माधव ने गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या हुआ? स्वामी जी ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन माधव समझ गया कि कुछ तो था। उसी शाम स्वामी प्रणवानंद अपने गुरु स्वामी अच्युतानंद के पास गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव वह आ गई। अच्युतानंद ने आंखें बंद कर ली। मुझे पता था, प्रणवानंद ने कहा। मैंने इतने वर्षों तक इस बात को छिपा कर रखा। गुरु बोले, सच को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। प्रणवानंद की आवाज कांपने लगी। मैं डरता था कि अगर लोगों को पता चल गया तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। गुरु ने कहा, तुम्हें सम्मान की चिंता थी या सत्य की? प्रणवानंद के पास कोई उत्तर नहीं था। अगले दिन आश्रम में एक अजनबी आदमी आया। उसने साधारण कपड़े पहन रखे। वह किसी भक्त जैसा नहीं दिखता था। न उसके हाथ में पूजा की थाली थी। वह न किसी से परिचित था। उसने स्वामी प्रणवानंद से मिलने की इच्छा जताई। माधव ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मेरा नाम हरिनाथ है। मेरा इस नगर में किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं बस एक पुरानी बात के कारण यहाँ आया हूँ। माधव ने उसे अंदर भेज दिया। हरिनाथ ने स्वामी जी के सामने बैठकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है
कि आप सच स्वीकार करें। स्वामी जी ने पूछा, तुम क्या जानते हो? हरिनाथ ने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसे कई वर्ष पहले आपने रास्ते में देखा था। स्वामी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। हरिनाथ ने आगे कहा, उस समय मैं भूखा था, मुझे एक गरीब महिला ने भोजन दिया था। वही महिला गौरी थी और उस दिन आपने भी मुझे देखा था। माधव चौंक गया, लेकिन मेरे गुरु ने क्या किया था? हरिनाथ ने कहा, उन्होंने मुझे देखकर कहा था कि आश्रम में सबके लिए व्यवस्था नहीं है। मैं चला गया, लेकिन उसी दिन गौरी ने मुझे अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। माधव ने गौरी की ओर देखा। अब उसे समझ में आने लगा कि बात कितनी पुरानी है। स्वामी परमानंद ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हाँ, यह सच है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, आपने मुझे हमेशा सेवा का अर्थ समझाया, फिर उस दिन आपने उस आदमी की मदद क्यों नहीं की? स्वामी जी बोले, मुझसे गलती हुई थी। हरिनाथ ने कहा, महाराज, मैं आपको दोष देने नहीं आया, मैं सिर्फ यह बताने आया हूँ कि उस दिन मैंने एक बात समझी थी कि जिसके पास कुछ नहीं था उसने मुझे अपना हिस्सा दिया, और जिसके पास बहुत था उसने मुझे एक उपदेश देकर भेज दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी गौरी और किरण भी वहाँ आ गई। गौरी ने कहा, महाराज, मैं आज आपको दोष देने नहीं आई हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी को यह सीख मिले कि इंसान को अपनी गलती स्वीकार करने से छोटा नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रणवानंद ने पहली बार उसके सामने हाथ जोड़ दिए। गौरी, आज तुमने मुझे वह पाठ पढ़ाया जो मैं वर्षों से दूसरे को पढ़ाता रहा। तभी भगीरथ देवी भी वहां पहुंची। उन्होंने गौरी की देखा और उनकी आंखों में आंसू निकल आए। वह बोली, बहू, मैंने भी तुम्हें बहुत गलत समझा। गौरी ने उनके पैर छुए। माँ जी, आप पुरानी बातें छोड़ दीजिए। गौरी ने उसे गले लगा लिया। किरण यह देखकर रोने लगी। माधव भी चुपचाप खड़ा था। उस दिन उसे अपने गुरु के बारे में पहली बार एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसके मन में गुरु के लिए सम्मान खत्म नहीं किया, बल्कि सम्मान का अर्थ ही बदल दिया। कुछ दिनों बाद स्वामी प्रणवानंद ने अपने आश्रम में एक बड़ी सभा बुलाई और नगर के लोग आए। संत ने सबके सामने कहा, आज मैं आपसे धर्म का उपदेश नहीं दूंगा। लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, आज मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। पूरा आश्रम शांत हो गया। स्वामी जी ने कहा, मैंने जीवन में बहुत ज्ञान पढ़ा, बहुत लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन कई बार मैं उसे ज्ञान की परीक्षा में कमजोर पड़ गया। मैंने दूसरों की कमियां देखी और अपनी कमियां छुपाई। आज मुझे समझ आया कि धर्म बोलने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है। उन्होंने उसी दिन आश्रम की व्यवस्था बदल दी। गरीबों के लिए भोजन की अलग व्यवस्था की। जो भी ज़रूरतमंद आता उसे सम्मान से बैठाया जाता। माधव ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग अब आपको पहले जैसा महान नहीं समझेंगे? स्वामी प्रणवानंद मुस्कुराए, माधव, आज पहली बार मुझे लोगों की नज़र में महान बनने की इच्छा नहीं है। आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि भगवान की नज़र में झूठा ना रहूं। कई वर्ष बाद
प्रणवानंद वृद्ध हुए। माधव अब स्वयं लोगों की सेवा करने लगा। गौरी और उसकी बेटी किरण का घर भी खुशहाल हो गया। भागीरथी देवी का मन बदल चुका था और हरिनाथ वह कुछ दिनों बाद देवघर छोड़कर चला गया। किसी को पता नहीं वह कहाँ गया, लेकिन जाते जाते उसने माधव से केवल इतना कहा, जिस दिन आदमी अपने बारे में सच सुनने की हिम्मत कर लेता है, उसी दिन उसकी असली सुधार शुरू होता है। माधव ने वह बात हमेशा याद रखी। दोस्तों, इस कहानी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, किसी को स्वर्ग का वादा नहीं मिला, किसी को नरक का डर नहीं दिखाया गया। फिर भी इसमें भगवान की एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरे को गलत साबित करना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है अपने भीतर की गलती को पहचान कर खुद को बदल लेना। गौरी ने गरीबी के बावजूद अपना दिल छोटा नहीं होने दिया। किरण ने अपनी माँ से धैर्य सीखा। भगीरथी ने अपनी गलती स्वीकार की। माधव ने अपने गुरु को केवल पूजने के बजाय उनके जीवन में सीखना शुरू किया। और स्वामी प्रणवानंद ने सबसे कठिन काम किया, उन्होंने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। और यही सच्ची साधना है, क्योंकि पूजा पाठ करने वाला हर व्यक्ति भक्त हो सकता है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने वाला ही सच्चे बदलाव की शुरुआत करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। ऐसी ही भावपूर्ण, प्रेरक और रहस्य से भरपूर कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय माता दी।